नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ पॉलिटिकल साइंस के ऐसे क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्जामों में आपकी परीक्षाओं में आने की 100% चांस होते हैं। ऐसे क्वेश्चन का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है परीक्षा के लिए। देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देखे जाते हैं। इन क्वेश्चनों में से जिस बंदे ने 75% कर दिया ना कि वो कंपटीशन की तैयारी में हाई लेवल के दायरे में बैठा है, वो कंपटीशन में है भाई। देखते हैं अब इन क्वेश्चनों को कौन कौन से क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई। यानी कि कह रहा है भारतीय जो संविधान है उसके किस भाग को आत्मा कहा गया। इसका आंसर होता है आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। ये क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान जो निर्माता थे उन्होंने किस पर ज्यादा अपना फोकस डाला, वो था प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से होती है? ये सीधा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, भारत की जो प्रस्तावना है किन शब्दों से शुरू होती है। इसका आंसर होता है डी। ये हमने यूएसए के संविधान से लिया गया। ये शब्द हमने कहाँ से लिए? और इन शब्द का अर्थ क्या है? भारत का जो संविधान है ना, जनता के द्वारा स्वीकार किया गया है या जनता को प्रतिनिधित्व करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों कहा जाता है गणतंत्र? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जो हमारे देश का जो प्रमुख होता है ना, वो कुछ 5 साल की अवधि के लिए उसके बाद चुनाव कराना होता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ का जो राजा है जैसे प्रधानमंत्री, वो वंशानुगत यानी बाप का लड़का उसका लड़का राजा नहीं बनेगा। यहाँ पर निर्धारित समय के लिए अपना शासनकाल को समाप्त करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत है एक। ये थोड़ा अपने आप में विचलित करने वाला क्वेश्चन है। क्या सोचे इसके बारे में? भारत एक हिंदू राष्ट्र है। अगर दूसरी भावना से देखा जाए तो आप शायद इस दृष्टि से इस पर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? देश का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, इसका आंसर होता है राज्य सरकार किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता। जो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है कि देश का कोई धर्म नहीं है, इसी तरह से इसी क्वेश्चन में पूछेगा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। राज्य जो सरकार है वो किसी भी धर्म को विशेषता प्रदान नहीं करती, उसके लिए सभी एक समान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी भी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता। इसका आंसर हो जाता है आंसर डी। इसका आंसर होता है भैया
आंसर डी। ठीक है, किसी भी धर्म को नहीं करता। गणतंत्र होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता के लिए जनता का शासन और जनता द्वारा चुना गया। गणतंत्र का अर्थ होता है जहां पर कोई भी राजा वंशानुगत नहीं होता। वंशानुगत शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर बाप के बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, यानी एक ही परिवार का राजा का राजा का राजा का बनता चला जाएगा। ऐसा नहीं है भारत देश के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेश 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन होता है और इसमें कौन से शब्द जोड़े गए? कौन से शब्द जोड़े गए? ये देखने में पर आपको विचलित करने वाला क्वेश्चन है। अगर हम जिसने पढ़ा होगा वो क्वेश्चन आराम से लगा देगा। ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया? जो प्रस्तावना है भारत को किस रूप से घोषित किया गया? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आगे देखते क्या है इसका आंसर देखना चाहेंगे। इसका आंसर हो जाता है सी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आगे, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। सेकुलर का अर्थ है, सेकुलर का अर्थ पूछ रहा है। सेकुलर शब्द का अर्थ क्या है? प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। आंसर ए हो जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन इस तरह के पढ़े हुए, आपको ये करने में मजा आ रहा होगा, और जिसने नहीं पढ़े उसको थोड़ा संकट महसूस हो रहा होगा। ये क्वेश्चन उस लेवल के परीक्षा की दृष्टि आजकल बहुत आगे बढ़ चुकी है। एग्जामिनर आपसे 2 कदम आगे तक के सोचता है, इसीलिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे विचलित करने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान में प्रस्तावना से जोड़ा गया। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये पूछ रहा है जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इन कथनों में से किस किस के तहत जोड़ा गया? सीधा साधारण सा, इसका पहला होता है सन 1976 में सही है, 44वां गलत है, 43वां तीसरा सही है, चौथा गलत है। इसका मतलब बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राइट है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित हम भारत के लोग हैं से क्या अर्थ निकलता है? क्या अर्थ निकलता है भैया? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बन जाता है। ये भारत का जो संविधान है भारत की जनता की सहमति पर आधारित। आंसर डी हो जाता है इसका। आंसर इसका डी हो जाता है, डी। आगे बढ़ते हैं। आंसर इसका डी था। समाजवाद का अर्थ है, अभी तक के हम समाजवाद की अवधारणाएं बहुत तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसे ही हम समाजवाद का यहाँ पर अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसका आंसर होगा सी, न्याय से जुड़ा हुआ। ठीक है, न्याय से जुड़ा हुआ, न्याय से जुड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ये सोच रहा है 42वां जो संविधान संशोधन था, प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद, लोकतंत्र, न्याय, राजनीति। समाजवाद ये जोड़ा गया। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? सीधा साधारण सा क्वेश्चन। जो इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाया ना भाई, वो सच में ना वो है नहीं, वो कंपटीशन की दुनिया में है नहीं। इसका आंसर हो जाता है आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता
है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, ये पूछ रहा है सीधा साधा नहीं, जो संविधान की जो प्रस्तावना है किन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोगों से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? यानी जो प्रस्तावना है इस पर कई देशों की क्रांति का प्रभाव झलकता है, तो आखिर वो कौन सा देश है जिसमें से प्रस्तावना का मतलब प्रभाव नहीं झलकता प्रस्तावना पर? ये आंसर डी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, इसका मतलब कौन सा है? डी, संपूर्ण समाजवादी लोकतंत्रता गणतंत्र राज्य। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते भैया? प्रस्तावना में। आगे देखते हैं। यहीं तक के सफर था और आगे एक क्वेश्चन और है, नहीं 2 क्वेश्चन और बच रहे आपके लिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया, किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? कभी कभी ये नहीं का यानी कौन सा नहीं है? गुट निरपेक्षता। ये बहुत अपने आप में कंफ्यूज करने वाला नहीं शब्द आ जाता है ना, जिस क्वेश्चन में दिक्कत कर देता है। कभी कभी हम सही करके आते थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। ये 1976 में जिस बंदे ने भी ये क्वेश्चन किए होंगे ना भाई, जिस बंदे ने भी ये क्वेश्चन सभी किए होंगे, वो यकीनन वो बहुत पढ़ाई में ना बढ़िया चल रहा है। और जिसमें से 75% जो मार्क्स लाया उसको ऑल द बेस्ट। आगे के लिए ऐसी रणनीति तैयार करते रहिए और बढ़ते रहिए आगे। अगर हमारी सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट होने का मौका मिलेगा और आपके लिए मैं ऐसे ही क्लास लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।